बीच रूस के मीडिया ने दावा किया कि पूर्वी यूक्रेन में ज़ेलेंस्की की फौज को पछाड़ने के लिए रूसी सेना ने भी ग्लाइड बम का इस्तेमाल शुरू कर दिया। एक रोज पहले ही यह खबर आई थी कि यूक्रेन ने जंग में पहली बार अमेरिका से मिले स्मार्ट बम से बखमुत में हमला बोला और इसी का जवाब देने के लिए रूस ने भी उससे मिलता जुलता बम जंग में उतार दिया। रूस के मीडिया के मुताबिक पुतिन की सेना ने इस बम का इस्तेमाल डोनेस्क के एक इलाके में किया। दावा किया गया कि फैब 500M भी अमेरिका के स्मार्ट बम की तरह ही काम करता है, यानी ये भी अपने दुश्मनों का पता लगाकर उन्हें मार गिराता है और इसके लिए इस बम में ताकतवर पंख लगे होते हैं जो लड़ाकू विमान से छोड़े जाने के बाद इसे अपने टारगेट तक पहुंचाने में मदद करते हैं। रूस के मीडिया ने एक ग्लाइड बम की कई तस्वीरें भी शेयर की जो दागे जाने के बाद फटा नहीं था और इन्हीं तस्वीरों के आधार पर दावा किया गया कि पूर्वी यूक्रेन में ज़ेलेंस्की की फौज को पछाड़ने के लिए इस बम का इस्तेमाल किया गया। रूस के ग्लाइड बम की ये तस्वीरें तब सामने आई जब एक रोज पहले ही ये खबर आई कि यूक्रेन ने अमेरिका से मिला स्मार्ट बम दागा था और उसे बखमुत शहर से महज 20 किलोमीटर दूर कर्दुमिवका इलाके में गिराया। खबर के मुताबिक बखमुत में मौजूद रूसी सैनिकों को दहलाने के लिए ही स्मार्ट बम को वहां दागा गया ताकि इसकी ताकत से घबराकर रूस के जवान हथियार डाल दें, क्योंकि बखमुत शहर में रूसी सेना और यूक्रेन के जवानों के बीच आखिरी जंग छिड़ी हुई है। इसी वजह से ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से मिले इस घातक हथियार का दम रूसी सेना को दिखाया। लेकिन अब रूस का मीडिया दावा कर रहा है कि पुतिन के जवान भी स्मार्ट बम की काट लेकर आ गए हैं और अपने इसी फैब 500M हथियार के बल पर वो पूर्वी यूक्रेन में ज़ेलेंस्की की सेना को पछाड़ देंगे। इधर खनन केस में झारखंड के IAS अधिकारी राजीव अरुण एक्का से भी पूछताछ होगी। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए उनको समन्स भेजे गए और सुबह रांची के ईडी दफ्तर में हाजिर होने के लिए कहा गया। ईडी के सूत्रों के मुताबिक खनन केस में विशाल चौधरी नाम के आरोपी के ठिकानों से IAS अधिकारी राजीव अरुण एक्का से जुड़े कुछ दस्तावेज मिले थे, जिसके बाद उनको तलब किया गया। झारखंड बीजेपी ने भी कुछ दिनों पहले एक वीडियो जारी किया था जिसमें वो एक निजी दफ्तर में कुछ फाइलों पर दस्तखत करते दिखे थे। उधर कंगाल हो चुके पाकिस्तान में बिजली का भारी संकट खड़ा हो गया। पाकिस्तान के मीडिया का दावा है कि ट्रांसमिशन केबल में आई तकनीकी खराबी की वजह से वहां के कई बड़े शहरों की बत्ती गुल हो गई, लेकिन सबसे ज्यादा खराब हालात कराची के बताए जा रहे हैं। खबर है कि ट्रांसमिशन केबल में आई तकनीकी गड़बड़ी की वजह से शहर का 40% हिस्सा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया है। कई घंटों से बिजली नहीं आने से लोगों ने पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार को कोसना शुरू कर दिया, क्योंकि कुछ रोज पहले ही पाकिस्तान सरकार ने बिजली की कीमत बढ़ाकर 3 गुना कर दी थी। हद तो तब हो गई जब आर्थिक संकट आने पर दूसरे देशों को कर्ज देने वाली संस्था IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कहने पर पाकिस्तान सरकार ने बिजली की हर यूनिट पर करीब 4 पाकिस्तानी रुपए का सरचार्ज भी लगा दिया। हालांकि ये सरचार्ज जुलाई महीने से लागू होगा, जिसकी मार पहले से ही भूख और तंगहाली से जूझ रही जनता पर पड़नी तय है, जबकि पाकिस्तान की जनता की जेब पूरी तरह खाली हो चुकी है और आसमान छूती महंगाई की वजह से लोगों को जरूरी सामान के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। ऊपर से IMF को खुश करने के लिए शहबाज शरीफ अपनी जनता को बिजली का करंट लगाकर मारने पर तुले हैं और माना जा रहा है कि बिजली की कीमत में बेतहाशा बढ़ोतरी की सबसे ज्यादा मार कराची के लोगों पर पड़ेगी, क्योंकि कराची में पहले ही बिजली के दाम बढ़ाने का फैसला लिया जा चुका है। अप्रैल से कराची में 6 पाकिस्तानी रुपए प्रति यूनिट की दर से बढ़ोतरी का फैसला हुआ है। इसके अलावा उन्हें हर यूनिट पर करीब 4 पाकिस्तानी रुपए सरचार्ज भी चुकाना होगा और अब तकनीकी खराबी की वजह से कराची शहर की बत्ती गुल भी हो गई, जिससे पूरा शहर ही ठप पड़ गया।